हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में आज हम उसमें स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स का पार्ट। बॉडी फ्लूइड मेनली कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब क्या? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट, इसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। सो प्लाज्मा और ब्लड के सेल्स मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड बोल होता है, बॉडी फ्लूइड बेसिकली। सो प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट मीन्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट, दैट इज ब्लड सेल्स। ओके, हम पहले प्लाज्मा देखेंगे। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55%, 55% ब्लड मध्ये प्लाझ्मा हे असतो। त्याचा कलर काय? स्ट्रॉ कलर्ड वर्ड, एनसीईआरटी मध्ये हे स्ट्रॉ कलर्ड लिहिलेलं आहे। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? स्ट्रॉ कलर्ड। देयर इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, मतलब येलो, स्लाइट येलो। आपने देखा होगा कभी खून निकलता है उसके बाद थोड़ा सा पानी वगैरह निकल जैसा दिखता है कुछ, दैट इज नथिंग बट दी प्लाज्मा, इट इज स्ट्रॉ कलर्ड। ओके, सो मेनली 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मेन कंटेंट का कलर हमने देखा अभी, स्ट्रॉ कलर्ड होता है और येलो कलर्ड। ठीक है, स्ट्रॉ और लाइट येलो जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट। सो बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या होता है? कॉम्पोजिशन प्लाज्मा में मेनली होता है वाटर, 90 to 95% इन प्लाज्मा देयर इट इज अ वाटर। 90 से 95% तक क्या होता है? पानी। ठीक है, और बाकी चीजें होती है जो हम देखेंगे अभी डिटेल में। आयंस होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम एक्सेट्रा होता है, आयंस होते हैं। फिर अदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली तीन टाइप के हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजन है। वीडियो को पॉज करके ये तीन प्रोटीन्स के नाम मेरे साथ रिपीट करना है 10 टाइम्स ईच, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी फ्लूइड को रिटेंशन होने नहीं देता, स्वेलिंग नहीं होने देता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हाथ अभी इतना है, ये पूरा का पूरा भर जाएगा, दूसरा पानी ज्यादा पी लिया तो हाथ में स्वेलिंग आ जाएगी, पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसे नहीं होता है। सो इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस, इसका डिटेल हम देखेंगे आगे। ग्लोबुलिन इज द डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है। तो आपने सुना होगा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज व्हाट आर दैट? इट इज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ओनली। ठीक है, एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो होता है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है, कभी आपको लग रहा है गया तो खून बहता चला जाता है, बहता चला जाता है और पूरा ब्लड बॉडी से बाहर, ऐसे तो नहीं होता है ना। थोड़ा सा खून जाता है फिर उसको बंद हो जाता है। तो जब ब्लड एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसको ब्लड क्लॉट होता है, दैट इज ड्यू टू फाइब्रिनोजन और इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग सिस्टम। ओके, सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा को विदाउट क्लॉटिंग सिस्टम, अगर उसमें से निकाल दिया जाए क्लॉटिंग सिस्टम हम सेंट्रीफ्यूज करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज सीरम। देखते हैं अभी हम। ओके, सो हमने स्टार्ट किया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर, जिसमें हम पहला पार्ट देख रहे हैं बॉडी फ्लूइड का। बॉडी फ्लूइड में मैंने बताया है वो क्या है? प्लाज्मा है जो 55% होता है, 55%। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से जिसमें आरबीसी आते हैं, सॉरी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। सो हमने अभी देखा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज अ येलोइश कलर, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को। इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट 90 to 95% जो होता है इसमें वो अराउंड वाटर होता है। 90 to 95% इज वाटर।
देन आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस होते हैं। देन अदर मेजर इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में होता है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसका काम क्या होता है? इट इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। ग्लोबुलिन सेकेंड नंबर पे होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन मतलब इट हेल्प्स फॉर द इम्यून सिस्टम। इट हेल्प्स इन द immune system. Globulin helps in the immune system. Fibrinogen helps in blood clotting. Fibrinogen helps in blood clotting. Okay. So antibodies जो होती है वो that are nothing but immunoglobulin. So, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? क्लॉटिंग फॅक्टर्स आर प्रेजेंट. प्लाझ्मामध्ये काय असते? क्लॉटिंग फॅक्टर्स असतात. प्लाज्मा में से हमने अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाला तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम. सीरम. प्लाज्मा में से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीरम. ओके. सो आज हम यही स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज इन प्लेटलेट.